आइए बच्चों, हम अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है भिन्न, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं फ्रैक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों, भिन्न किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि अंश और हर के अनुपात को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक रख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 4 बटे में क्या दे दिया है? 5। तो ये आपका क्या है? अंश है। और ये क्या है बच्चों? हर है। अब देखिए, अंश और हर के अनुपात को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। ठीक है। अब इसमें बच्चों बात आ गई कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो आप बताएंगे भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है बच्चों साधारण भिन्न, जिसको आप सिंपल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है मिश्र भिन्न, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। साधारण भिन्न किसे कहेंगे? तो आप इसके एग्जाम्पल पर देखिएगा थोड़ा सा। साधारण भिन्न जो होता है, यह जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार लिखी जाती है, ये 4 बटे में 5, 6 बटे में 7, 9 बटे में 8, इस प्रकार यह ETC करके आप साधारण भिन्न को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न में बच्चों है, जैसे में मिश्र भिन्न कुछ ऐसे लिखी जाती हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया गया 4 सही 2 बटे में 5, ये मिश्र भिन्न हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए कि 6 सही 3 बटे में 4, फिर आपको दूसरा दे दिया गया 3 सही 8 बटे में 5 ETC, ये आपके क्या हो जाएंगी? मिश्र भिन्न हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। अब आपको रही बात कि मिश्र भिन्न आपने देखा कि सही के रूप में ऐसे दिखती हैं, और साधारण भिन्न जो होती हैं वह 4/5, 6/7, 9/8 इस प्रकार यह आपको दिखेंगी। अगर आपको पूछे कि साधारण भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बताएंगे बच्चों साधारण भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दिया, देखिएगा, ये आपका साधारण भिन्न हो जाएगा बच्चों। ये आपका हो गया साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, जिसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। और दूसरा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, जिसको इम्प्रॉपर के नाम से जानते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप इसमें ध्यान देंगे कि हमने आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि उचित भिन्न किसे कहेंगे। तो उचित भिन्न, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि वे भिन्न जिसके अंश का मान हर के मान से क्या होता है? छोटा होता है। यानी यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 4 बटे में क्या रख दिया? 5, 6 बटे में यहाँ पर रख दिया 7, है ना। यहाँ पर 8 बटे में यहाँ पर रख दिया 9। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो अंश का मान है हर के मान से क्या है? छोटा है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों। इसमें ETC आप लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए कि हर का मान क्या है? बड़ा है, और अंश का मान क्या है? छोटा है। इसमें भी हर का मान क्या है? बड़ा है, अंश का मान क्या है? छोटा है। इसलिए इसको हम कौन सी भिन्न कहेंगे? उचित भिन्न के नाम से जानेंगे। दूसरा है अनुचित भिन्न बच्चों। अनुचित भिन्न जो होती हैं, ये क्या होती हैं? इसमें अंश का मान क्या होगा? बड़ा होगा, और हर का मान क्या होगा? छोटा होगा।
इस भिन्न को हम कहेंगे अनुचित भिन्न। जैसे में आप इसको लिख सकते हैं क्या कि 7 में दे दिया 5, 7 में 5, 6 में 4, 8 में 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि अंश का मान क्या है, बड़ा है, और हर का मान क्या है, छोटा है। इसलिए इस भिन्न को हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अनुचित भिन्न। आपने क्या देखा कि साधारण भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि अंश का मान छोटा होगा और हर का मान क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए इस भिन्न को उचित भिन्न के नाम से जानेंगे। दूसरा है अनुचित भिन्न। क्या है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या है बच्चों कि इसमें जो हर का मान है वह छोटा है और अंश का मान क्या है, बड़ा है, इसलिए इस भिन्न को हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब कुछ भिन्न के जो प्रकार होते हैं, जैसे आप और भी भिन्न को लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ये कैसे होते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें हर का मान सेम होता है और अंश का मान क्या होगा, अलग अलग होता है। जैसे 3 में यहाँ पर रख दिया 7, 4 में 7, 6 में 7, 8 में 7, है ना, ETC। ऐसे करके आप नंबर अगर भिन्न के रूप में आपको दिखेगा तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यानी अंश के अनुकूल है ना, अंश के क्या है, अनुकूल है। देखिए सब में क्या है, अंश हर का मान समान है और अंश इसमें क्या है, आसानी से इसमें बंटवारा लगाया जा सकता है, इसलिए इसको लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। और दूसरा है बच्चों आपका अनलाइक फ्रैक्शन, इसको ध्यान दीजिएगा। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन ये क्या होता है बच्चों कि अंश का मान जो है, अंश का मान ये अलग अलग होगा और हर का मान नहीं, अंश का मान क्या होगा, सेम होगा और हर का मान क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार रहता है, तो इसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि 3 बटा क्या दे दिया 5, 6 में दे दिया 7, है ना, 9 में दे दिया, 9 में दे दिया आपका 3, है ना, ETC करके ऐसे अगर दिया रहेगा फ्रैक्शन तो इसको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें देखिए हर का मान क्या है, अलग अलग है और अंश का मान भी क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों। अब इस भिन्न पर आधारित हम कुछ प्रश्न को आपको बताने का प्रयास करेंगे कि साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। फिर इसके बाद है बच्चों कि मिश्र भिन्न को डिसिमल में कैसे बदलेंगे और डिसिमल को भिन्न में कैसे बदलेंगे। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।